नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें। एडिटर्स आई जब हमने शुरू किया तो सबसे पहले मैंने एक सीरीज की थी 4 या 5 पार्ट में, मीडिया के ठग। देखिए, कोई मीडिया में शुरू करता है तो अपनी तारीफ के पुल बांधता है, लेकिन मीडिया की कमजोरियों, उनकी गड़बड़ियों को उजागर करने वाले, बगैर किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिए बिना, मैंने, आप इसी एडिटर्स आई को देखिए, इसके शुरू के अंश 2 साल पहले कि जब जो समय मिलती थी, अभी याद नहीं, आप जाएंगे तो अपने आप नीचे मिल जाएगा। सबसे पहले मीडिया में इस तरह के माफिया, मीडिया के मालिक, मीडिया के लोग, संपादक, CIA से जुड़े हुए लोग, उसकी चर्चा हमने की है। आज इसीलिए मीडिया के माफिया ही कह सकते हैं, अपराधी को सजा मिलना, माफिया कहें या एक अपराधी को कहें, चूंकि आरोप अब तो सिद्ध हो गया अदालत में। मुंबई हाई कोर्ट ने एक नामी पत्रकार, लेखक, निश्चित रूप से और बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों में काम कर चुके तरुण तेजपाल को 10 वर्ष की जेल की सजा सुना दी, 5 लाख का जुर्माना भी। मुंबई हाई कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है। किसी मीडिया कर्मी पर भारत के आजादी के बाद ऐसी कोई सजा आज तक नहीं मिली। संपादक के पद का दुरुपयोग करने वाला तरुण तेजपाल पहले बड़े संस्थानों में काम कर चुका, उसकी एक प्रतिष्ठा रही, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप देखिए, जो अपराधी होता है उसकी पृष्ठभूमि हो सकता है बहुत शिक्षित हो। कई लोग, आपने देखा होगा, विज्ञान की पढ़ाई करके कुछ जहर बनाने की क्षमता होती है, जहर का इंजेक्शन भी बना सकते हैं, कोई इस तरह का विस्फोटक सामग्री बना सकते हैं। तो पत्रकारिता में आप यदि बहुत योग्य थे और सनसनीखेज, देखिए, पहले गंभीर पत्रिकाओं में काम किया, ऐसे संस्थानों में, इंडिया टुडे, आउटलुक जैसे संस्थानों में काम किया, वहाँ उनका काम ठीक था, उसी नाम से नाम पैदा किया, अपनी क्षमता से काम किया। उसके बाद एक अपनी कंपनी बनाई, तहलका। आपको याद होगा, ये 20 वर्ष पहले से जिस तरह की घटनाएं हैं, उसमें कैसे जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसी तहलका के सनसनीखेज खबरों से जिस तरह से इस्तीफे तक हुए, और चाहे वो आधा जोड़ा गया, आधा किया गया, लेकिन तहलका में और भी ऐसे पत्रकार रहे जो अच्छा भी काम कर रहे थे। लेकिन तरुण तेजपाल यौन शोषण या बलात्कार की कोशिश के आरोप, धारा जो भी है, लेकिन जिस तरह से अपने ही साथ काम करने वाले सहयोगी को तहलका के इवेंट गोवा में, अब सीखे, शराब पीना गोवा में तो बहुत आम है, और आप पार्टी भी हुई होगी। पार्टी के बाद अपने जाने वाली सहयोगी के साथ लिफ्ट में जिस तरह का उसको बलात्कार की कोशिश कही, जो आरोप सामने आया, महिला पत्रकार, युवा पत्रकार के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, उसके काफ़ी सबूत। ये अलग बात है कि गोवा के स्थानीय कोर्ट ने कुछ उनकी अपनी पुरानी पृष्ठभूमि पत्रकारिता की कहें या सबूत को उस समय कम दिखाई दिए तो राहत दे दी थी, सजा वैसी नहीं दी थी। और इसीलिए कुछ समय के बाद, घटना कब की है, 2013 की, आज समझिए कितने वर्ष, 13 वर्ष के बाद ये सजा हो पाई है, क्योंकि 2021 में पहले फैसला आया, उसके बाद फिर 5 साल बाद ही आया है। तो ऐसे मामले जो बलात्कार के प्रयास हो, क्योंकि कानून बड़ा कठोर है, सहयोगी किसी के साथ भी, किसी कंपनी में हो, किसी और संस्थान में हो, लेकिन एक पत्रकार, लेखक जिनके उपन्यास हैं, जिनकी किताबें भी हैं शुरुआत के दौर में, लेकिन जब अपना अहंकार, सत्ता का नशा, जैसे कई नेताओं पर आरोप आते हैं, यही कहीं न कहीं ऐसा नशा हुआ होगा जो आरोप सामने आते हैं। मैं आज भी यही कहूँगा कि आरोप थे, लेकिन आज कोर्ट ने सजा दे दी तो अब तो अपराधी की श्रेणी में हो गए। 10 साल की सजा छोटी नहीं होती। अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कह दिया है कि अपील करेंगे, उसको उन्होंने राजनीतिक आधार जरूर बता दिया है। देखिए, मैं तरुण तेजपाल का पक्ष, ऐसा नहीं है कि मैं उनको नहीं, मैं उनसे मिला भी हुआ एक बार, जब वो पत्रकार थे, 1-2 बार कहीं सार्वजनिक कार्यक्रमों में, अलग से कोई मुलाकात मेरी उनसे नहीं हुई, क्योंकि वो तो एक अलग उस संस्थान में बहुत पहले थे, और बाद में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में उनसे मुलाकात हुई, देखा है, लेकिन तब इस तरह के उनके कोई आरोप सामने नहीं आए थे।
लेकिन जब नशा आया वो पॉपुलरिटी उनकी बढ़ती गई। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के नाम पर उन्होंने राजनीतिक रिपोर्टिंग में जो कुछ किया उस पर आप हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। उनके अपने तरीके, उनमें भी गलतियां हुई, उनमें भी कई मामले केस भी होते ही रहते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का मतलब ब्लैकमेलिंग नहीं हो सकता, या आधे प्रमाण को यदि जोड़ ताड़ करके करेंगे तो उसको भी गलत मैं मानता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि मीडिया में गड़बड़ियाँ, मीडिया के कर्मी गलत रहे हैं। CIA तक से जुड़ा हुआ संपादक रहा, उसको विदेश से भागना पड़ा। इसलिए ये नहीं मानता कि कम हो, लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग जो काम करते हैं उनमें ऐसे अपवाद से कलंक हो जाते हैं। तो हम ये कहेंगे मीडिया के ठग नहीं, मीडिया के कलंक, जो बलात्कार का जिन पर आरोप आ जाए और सहयोगी यंग, उनसे कम उम्र की उनकी 2 बेटियां हैं तरुण तेजपाल की पत्नी है। मतलब देखिए उनके लिए कितना शर्मनाक स्थिति बनती है जब ऐसे पत्रकार ऐसे गंभीर आरोप में अदालत उसे माने और कहा कि नहीं जघन्य है, ये जो कुछ किया गया है, अदालत की जो टिप्पणियां हैं वही अपने आप में सजा से कम नहीं है। सजा तो जेल जो होती है वो होती है, लेकिन जिस तरह से जो वर्डिक्ट है उसी में ही अब ये कहे कि चूंकि उन्होंने तो ऐसे दिखा दिया है कि जैसे राजनीतिक कारणों से किसी को जिन पर आतंकवादी आरोप लगाते हैं ऐसे ही उनको लगाया गया, चूंकि वो उन्होंने नाम नहीं लिया है। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी या NDA, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस तो उस समय NDA के सहयोगी JDU के साथ थे, तो उस पूर्वाग्रह से, लेकिन अदालत में बलात्कार के मामले में राजनीतिक केस नहीं बनता है और बगैर प्रमाण के कोई भी अदालत सजा नहीं देती है। हाई कोर्ट ने सजा दी है, मैं नहीं कहता सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनको फिर कितनी राहत मिलेगी, 15 दिन का समय दे दिया गया है। लेकिन ये शर्मनाक है, पत्रकारिता के नाम पर उसके भेष में यदि कोई रावण बन जाता है, जैसे हमने कहा ना साधु के भेष में रावण होना, जो जिस तरह के गलत काम करते हैं उनको उसी समाज से, पत्रकारिता के समाज से भी उनकी भर्त्सना होनी चाहिए। उनका कोई बचाव नहीं होना चाहिए। राजनीतिक कारण से भी जो लोग राजनीतिक रिपोर्टिंग करते थे उनका भी पूर्वाग्रह है, वो कोई मानहानि के मामले ऐसे करते हैं जिससे कि गलत घटता है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं या गलत सूचना देते हैं। देखिए मैं प्रेस काउंसिल, राइटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया में पदों पर रहा हूँ और इसलिए मैं कह रहा हूँ जिम्मेदार पत्रकार के नाते 50-55 वर्षों का मेरा कार्यकाल का समय है और इसलिए मैंने बड़े बड़े संपादकों के साथ काम किया। इसलिए पत्रकारों की आचार संहिता का मैं पक्षधर हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने हमारे बनाई हुई आचार संहिता को खुद इंडियन सेंटर में आकर उसका लोकार्पण किया था। तो वो प्रिंट मीडिया उसमें ज़्यादा प्रभावित था उस समय तक, लेकिन आज भी अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पहले अरुण शौरी के समय से भी शुरू हुआ, या और भी कई बड़े बड़े पत्रकार रहे जो पीछे किताबें पावर, प्रेस एंड पॉलिटिक्स, मैंने उसमें तो कई चीज़ों की जिक्र किया है। तो जो ईमानदारी के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते रहे उसके ऊपर तो कोई आपत्ति कोई नहीं करता है, उसमें कोई केस भी नहीं हो पाता है। लेकिन तोड़ मरोड़ करके करना, राजनीतिक पूर्वाग्रह से करना और उसके बाद सत्ता को, कोई भी सत्ता में हो, चाहे वो कांग्रेस सत्ता में भी गलत किया गया तो उस पर भी उसकी आलोचना होती थी, मैं भी करता हूँ। लेकिन ये मामला सीधे सीधे अपराध का है, इसका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि नाम पत्रकार का रहा है इसलिए मैंने इसे नाम कहा है। पत्रकार के लिए कलंक, पत्रकारिता के लिए भी कलंक है कुछ हद तक कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं इस समुदाय में। लेकिन समाज में हर जगह जब बड़े बड़े बाबा, साधु वेश में वाले जो रावण बन सकते हैं, आज के युग में भी वो बलात्कार के उन पर आरोप आते हैं, उनका चोरी के आरोप आते हैं, गड़बड़ी के आरोप आते हैं, तो वो ऐसे में व्यापारियों पर आ सकते हैं, अधिकारियों पर आते हैं, पुलिस अधिकारियों पर आते हैं। तो मीडिया भी उसी समाज का अंग है। लेकिन मीडिया से या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए, स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए, सेना के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से अपेक्षा दूसरों से अधिक होती है और उम्मीद करना चाहिए कि इस वर्डिक्ट से का मैसेज दूर दूर तक जाएगा। कोई अपने सहयोगी के साथ इस तरह के अभद्र और ऐसे जो जिसको कहते हैं अत्याचार की घटना न कर सके, ये संदेश भी, एक सबक भी होगा। एडिटर साहब हमें विराम देते हैं। एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।